मेरे प्यारे शिव भक्तों, 3 जून का ये पावन दिन साधारण दिन नहीं है। ये दिन अधिक मास के पवित्र समय में आया हुआ बुधवार है। और जब अधिक मास में भगवान शिव की कृपा बरसती है, तब भक्तों के जीवन में रुके हुए कार्य भी गति पकड़ने लगते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि अधिक मास भगवान विष्णु को समर्पित माना गया है। लेकिन इस पूरे माह में जो भक्त महादेव की आराधना करता है, उस पर शिव और श्रीहरि दोनों की विशेष कृपा बनी रहती है। शिव भक्तों, वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि अंत में हम आपको एक ऐसा विशेष और सरल उपाय बताएंगे जिसे अधिक मास के इस पावन दिन करने से जीवन के अनेक दुख और कष्ट दूर होने लगते हैं। ये उपाय श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाए तो महादेव की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और महादेव का नाम लेते रहें। बुधवार का दिन बुद्धि, विवेक और शुभ कार्यों का दिन माना जाता है। जब यह दिन अधिक मास में आता है, तब इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इस दिन महादेव का स्मरण करने से मन की अशांति दूर होती है, घर में सुख शांति का वातावरण बनता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करता है, उसके जीवन की अनेक बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। शिव पुराण में बताया गया है कि महादेव अपने भक्तों के भाव के भूखे हैं। उन्हें न बड़े यज्ञ चाहिए, न बड़े आडंबर, केवल सच्चा प्रेम, श्रद्धा और विश्वास चाहिए। अधिक मास में किया गया शिव पूजन कई गुना फलदायी माना गया है। इसलिए 3 जून का यह दिन उन सभी भक्तों के लिए विशेष अवसर है जो अपने जीवन में सुख, समृद्धि और शांति की कामना रखते हैं। बहुत से लोग जीवन में परेशानियों, कर्ज, बीमारी, मानसिक तनाव और पारिवारिक कलह से घिरे रहते हैं। लेकिन जब भक्त पूरी श्रद्धा से महादेव की शरण में जाता है, तब भोलेनाथ उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं। महादेव वो देव है जो एक लोटा जल चढ़ाने से भी प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन ला देते हैं। इसलिए 3 जून बुधवार के इस पावन दिन को व्यर्थ न जाने दें। सुबह उठकर महादेव का स्मरण करें, शिवलिंग पर जल अर्पित करें और पूरे दिन अपने मन में भगवान शिव का नाम बसाए रखें। यह दिन आपकी आध्यात्मिक उन्नति और जीवन के कल्याण के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। मेरे प्यारे शिव भक्तों, शिव महापुराण में एक बात बार बार कही गई है कि जब भी मनुष्य का मन संसार के दुखों से भर जाए, जब रास्ते बंद दिखाई देने लगे, जब अपने भी पराये लगने लगे, तब उसे किसी बड़े सहारे की नहीं, केवल महादेव की शरण की आवश्यकता होती है। क्योंकि संसार छोड़ सकता है, लेकिन भोलेनाथ कभी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ते। आज अधिक मास का पवित्र बुधवार है। यह दिन हमें एक विशेष संदेश देता है। अधिक मास का अर्थ केवल एक अतिरिक्त महीना नहीं है, बल्कि ये वो समय है जो भगवान ने हमें अपनी गलतियों को सुधारने, अपने जीवन को बदलने और ईश्वर के और निकट आने के लिए दिया है। पूरे वर्ष में हम अपने कामों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि भगवान का स्मरण भी ठीक से नहीं कर पाते। इसलिए ये अधिक मास हमें अवसर देता है कि हम अपने जीवन को धर्म और भक्ति से जोड़ सकें। एक बार एक गरीब किसान था। उसके पास धन नहीं था, बड़ा घर नहीं था, कोई विशेष साधन नहीं था, लेकिन उसके पास एक चीज थी, महादेव पर अटूट विश्वास। वो प्रतिदिन सुबह उठकर पास के शिव मंदिर जाता और एक लोटा जल चढ़ाकर केवल इतना कहता, महादेव, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरा विश्वास स्वीकार कर लीजिए। समय बीतता गया। उसके जीवन में अनेक कठिनाइयां आई। खेत में नुकसान हुआ, परिवार में बीमारी आई, कर्ज बढ़ गया, गांव के लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। लेकिन उसने महादेव का दरबार छोड़ना स्वीकार नहीं किया। एक दिन मंदिर में बैठा वो रो रहा था। उसने कहा, भोलेनाथ, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। चाहे दुख कम हो या ना हो, आपका नाम नहीं छोड़ूंगा। कहते हैं कि उसी दिन से उसके जीवन में परिवर्तन शुरू हुआ। धीरे धीरे परिस्थितियां सुधरने लगी। खेत में अच्छी फसल हुई, परिवार स्वस्थ हुआ और उसका कर्ज भी समाप्त हो गया। जब लोगों ने उससे पूछा कि यह चमत्कार कैसे हुआ, तो उसने कहा,
चमत्कार मेरे जीवन में नहीं हुआ, चमत्कार तो मेरे विश्वास में हुआ। जिस दिन मैंने परिणाम की चिंता छोड़कर महादेव पर भरोसा करना शुरू किया, उसी दिन मेरी जीत शुरू हो गई। शिव भक्तों, यही अधिक मास का संदेश है। भगवान हमें पहले परिस्थितियां नहीं बदल कर देते, बल्कि हमारा मन बदलते हैं, और जब मन बदल जाता है तो जीवन भी बदल जाता है। बुधवार का दिन बुद्धि का दिन माना जाता है, लेकिन सच्ची बुद्धि क्या है? सच्ची बुद्धि ये नहीं कि हम संसार में कितना आगे बढ़ गए। सच्ची बुद्धि यह है कि हम अपने जीवन में ईश्वर को कितना स्थान दे पाए। यदि घर बड़ा है लेकिन मन में शांति नहीं है, तो वो समृद्धि अधूरी है। यदि धन बहुत है लेकिन परिवार में प्रेम नहीं है, तो वो सफलता अधूरी है। लेकिन यदि मन में भगवान का नाम है, तो अभावों में भी आनंद मिल जाता है। महादेव का एक अद्भुत स्वभाव है, वे अपने भक्त की परीक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन उसे अकेला नहीं छोड़ते। कई बार भक्त सोचता है कि मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही, मैं रोज पूजा करता हूं, फिर भी समस्याएं क्यों हैं? लेकिन याद रखिए, बीज बोने के बाद फल आने में समय लगता है। उसी प्रकार भक्ति का फल भी समय आने पर अवश्य मिलता है। अधिक मास हमें धैर्य सिखाता है। यह हमें बताता है कि ईश्वर के दरबार में कोई भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती। हर आंसू का हिसाब होता है, हर पुकार सुनी जाती है, और हर सच्चे भक्त की झोली एक ना एक दिन अवश्य भरती है। एक बात हमेशा याद रखिए, महादेव के पास जाने के लिए किसी विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं होती। न आपको बड़ा विद्वान होना है, न बड़ा धनवान। भोलेनाथ के दरबार में वही सबसे बड़ा है जिसके हृदय में सच्ची श्रद्धा है। एक बेलपत्र, एक लोटा जल और सच्चे मन से लिया गया शिव नाम, यही महादेव को प्रिय है। आज इस अधिक मास के बुधवार पर अपने मन से शिकायतों को निकाल दीजिए। जो बीत गया उसे महादेव को समर्पित कर दीजिए। जो आने वाला है उसकी चिंता भी महादेव को सौंप दीजिए। केवल इतना विश्वास रखिए कि जो होगा शिव की इच्छा से होगा, और जो शिव की इच्छा से होगा वो अंततः हमारे कल्याण के लिए ही होगा। जब भी मन परेशान हो, आंखें बंद करके केवल ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। यह पंचाक्षरी मंत्र केवल शब्द नहीं है, यह स्वयं महादेव का स्वरूप है। यह मंत्र मन को शक्ति देता है, आत्मा को शांति देता है, और जीवन में नई ऊर्जा का संचार करता है। मेरे प्यारे शिव भक्तों, अधिक मास का यह पावन बुधवार हमें यही सिखाता है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, भगवान पर विश्वास कभी कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब संसार के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब महादेव एक ऐसा द्वार खोलते हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। आइए आज हम सब मिलकर संकल्प लें कि इस अधिक मास में हम अधिक से अधिक शिव नाम का स्मरण करेंगे, अपने मन को पवित्र बनाएंगे, दूसरों की सहायता करेंगे, और महादेव की भक्ति को अपने जीवन का आधार बनाएंगे। मेरे प्यारे शिव भक्तों, अधिक मास का बुधवार अत्यंत शुभ और पुण्यदायी माना जाता है। इस दिन यदि श्रद्धा और विश्वास के साथ महादेव का एक सरल उपाय किया जाए, तो जीवन के अनेक कष्टों से राहत मिलने लगती है। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान शिव का ध्यान करते हुए एक तांबे के लोटे में स्वच्छ जल भरें। यदि संभव हो तो उसमें थोड़ा सा गंगा जल भी मिला लें। अब इस जल में एक चुटकी अक्षत और एक छोटा सा बेलपत्र डाल दें। शिवलिंग के पास जाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए ये जल अर्पित करें। जल चढ़ाते समय अपनी मनोकामना और अपने दुखों को महादेव के चरणों में समर्पित कर दें। इसके बाद श्रद्धा से 3 बेलपत्र अर्पित करें। ध्यान रखें कि बेलपत्र खंडित न हो। फिर भगवान शिव के सामने बैठकर कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। यदि 108 बार संभव न हो तो 21 बार अवश्य करें। इसके बाद महादेव से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में जो भी बाधाएं, दुख, कष्ट, आर्थिक परेशानियां या मानसिक तनाव है, उन्हें दूर करें और आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। संध्या के समय घर के मुख्य द्वार या पूजा स्थान पर घी का एक दीपक जलाएं। दीपक जलाते समय महादेव का स्मरण करें
और कहें, हे भोलेनाथ, मेरे घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। मान्यता है कि अधिक मास में किया गया ये उपाय भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होता है और भक्त के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का मार्ग प्रशस्त करता है। याद रखिए, किसी भी उपाय की सबसे बड़ी शक्ति श्रद्धा और विश्वास होती है। जब मन सच्चा हो और भक्ति निष्कपट हो, तब महादेव अपने भक्त की पुकार अवश्य सुनते हैं। इसलिए इस उपाय को पूर्ण विश्वास के साथ करें और अपने जीवन की चिंताओं को महादेव के चरणों में छोड़ दें। भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। आपके जीवन के दुख और कष्ट दूर हों और आपके परिवार पर सदैव महादेव का आशीर्वाद बना रहे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे अपने परिवार तथा मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आने वाले सभी धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। हर हर महादेव।